एवरीवन, माई सेल्फ शिवानी जोशी। आज मैं आपके साथ में बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के बीच में डिफरेंस के रिलेटेड डिस्कस करने जा रही हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पोर्शन सीआरपीसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ऊपरी तौर पे हम बेल के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, पर जो उसके बीच में डिफरेंस होना चाहिए या समझ में आना चाहिए वो मैं आज आपके साथ शेयर करूँगी। बेलेबल ऑफेंसेस एंड ऑन द अदर हैंड नॉन बेलेबल ऑफेंसेस। फर्स्ट इसका डिफरेंस ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स दोज ऑफेंसेस विच आर शोन एज बेलेबल इन द फर्स्ट शेड्यूल। मीन्स सीआरपीसी के लास्ट जो पेजेस हैं उनमें शेड्यूल दी हुई हैं, तो उनमें फर्स्ट शेड्यूल के अंदर बेलेबल ऑफेंसेस के बारे में कि कौन से ऑफेंसेस बेलेबल की कैटेगरी में आते हैं वह मेंशन किया हुआ है। तो पहला डिफरेंस ये कहता है कि बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स those offenses which are shown as bailable in the first schedule of CRPC, या फिर वो सभी ऑफेंसेस जो कोई और दूसरे लॉ में, और वो ऐसा लॉ होना चाहिए जो उस टाइम एनफोर्समेंट में हो, ऐसे लॉ में जो भी ऑफेंसेस बेलेबल मेंशन किए गए हैं तो वो सारे ऑफेंसेस बेलेबल ऑफेंस की कैटेगरी में आएंगे। वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस मीन्स जो बेलेबल नहीं है वो सारे ऑफेंसेस नॉन बेलेबल होंगे। सेकेंड डिफरेंस बात करता है कि जनरली बेलेबल ऑफेंसेस को लेस सीवियर माना जाता है, दे आर कंसिडर्ड एज लेस सीवियर एंड लेस ग्रेव। वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस वो ग्रेव माने जाते हैं नेचर से और मोर सीवियर माने जाते हैं। थर्ड बात करता है कि बेलेबल ऑफेंसेस में जो पुलिस ऑफिसर है या फिर बेल जो है इज़ अ मैटर ऑफ राइट। अगर कोई पर्सन के अगेंस्ट में एफआईआर हो गई तो दैट पर्सन हैज़ द राइट टू टेक बेल, एंड जो पुलिस स्टेशन है, पुलिस ऑफिसर, उनके ऊपर ऑब्लिगेशन है कि उस अरेस्टेड पर्सन को या जिसके अगेंस्ट में से एफआईआर हुई है उसको बताना कि आपके पास राइट है बेल का, टू टेक दी बेल। तो थर्ड बात करता है कि बेलेबल ऑफेंसेस टॉक्स अबाउट मीन्स it is a matter of right to take bail where the police officer has to give bail। इधर पुलिस ऑफिसर को बेल देनी ही पड़ेगी। वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंस की बात की जाए तो इधर जो बेल का मैटर है ये डिस्क्रिशन ऑफ कोर्ट है। मतलब जब कोर्ट के सामने मैटर जाता है तो ये कोर्ट की मर्जी है, या तो वो बेल पे छोड़ सकता है, बेल दे सकता है या नहीं दे सकता। ये इसका थर्ड डिफरेंस। फोर्थ डिफरेंस कहता है सेक्शन के बारे में। सेक्शन 2A में डिफाइन है बेलेबल ऑफेंसेस, वेयरएज भी नहीं, एंड सिमिलर है सेक्शन 2A में नॉन बेलेबल ऑफेंसेस भी डिफाइन है। फिफ्थ बात करता है इनके बीच के डिफरेंस की जो है एग्जाम्पल से रिलेटेड। ईजी है एग्जाम्पल की वजह से समझना डिफरेंस को। बेलेबल ऑफेंस का एग्जाम्पल है कि अगर किसी पर्सन ने किसी को हर्ट कॉज कर दिया, जैसे वॉलेंट्री कॉजिंग हर्ट इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ बेलेबल ऑफेंसेस। वेयर इज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस के एग्जाम्पल हैं जैसे मर्डर कॉज करना या रेप कॉज करना या फिर थेफ्ट चोरी करना। ये तीनों एग्जाम्पल हैं नॉन बेलेबल ऑफेंसेस से रिलेटेड। चलिए फटाफट एक रिकैप लेते हैं इस डिफरेंस के बारे में। पहला डिफरेंस बेलेबल ऑफेंस का ये है कि बेलेबल ऑफेंस मीन्स every such offences which is shown as bailable under first schedule of CRPC or under any other law for the timing in force. Whereas non-bailable offences means those offences other than bailable offences. Then second is bailable offence are generally considered as less severe and grave, whereas non-bailable offences are considered more severe. Third is bailable offences. In case of bailable offence, the person has the right to take bail and the police officer has to give bail to that person. Whereas in case of non-bailable offences, it is the discretion of the court to accept the bail application or to reject it. Means उधर bail मिल भी सकती है और नहीं भी मिल सकती, ये कोर्ट की मर्जी, उसका डिस्क्रिशन है, या तो वो दे या नहीं दे। Then fourth comes is the difference of section. सेक्शन का कोई डिफरेंस नहीं है क्योंकि दोनों डेफिनेशन सेक्शन 2A में ऑफ सीआरपीसी में डिफाइन की हुई है। देन लास्ट टॉक्स अबाउट इट्स एग्जाम्पल ऑफ बेलेबल ऑफेंस इज वॉलेंटरी कॉजिंग हर्ट इज अ गुड एग्जाम्पल, और वी कैन से फॉर बेलेबल ऑफेंसेस। वेयर एज नॉन बेलेबल ऑफेंसेस का है रेप कमिट करना या मर्डर कॉज करना या फिर
इफ़ कमिटिंग थेफ्ट। सो आई होप आप सबको मेरा वीडियो पसंद आया, समझ में आया होगा। एंड इससे रिलेटेड मैं आगे और वीडियोस डालूंगी। आपको अगर कोई क्वेश्चन हो तो प्लीज़ आप मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में। एंड थैंक यू सो मच।